की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, इस खबर के सामने आने के साथ ही पूरे इसरो में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा सहित दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की कामयाबी को लेकर के एक बार फिर से इसरो का लोहा मान चुकी है। इसरो ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है जो दुनिया की कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी करने में अभी तक सफल नहीं हो सकी थी। जी हां, 29 जून को लेकर के लगातार बीते कई दिनों से खबर सामने आ रही थी कि धरती पर बड़ी आफत आने वाली है। एक के बाद एक 3 एस्ट्रॉयड धरती पर आने वाले हैं और यह भी अंदाजा लगाया गया था कि ये हमारे वायुमंडल में अगले कुछ घंटों में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन इसरो के कारनामे की वजह से इस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि इसरो ने मिसाइल लॉन्च की थी जिसकी वजह से इस उल्कापिंड के एस्ट्रॉयड्स के 2 टुकड़े किए जा चुके हैं। इस वक्त बड़ी खबर इसको लेकर के सामने आ चुकी है। इसरो को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आखिर इसरो ने ये कारनामा कैसे कर दिखाया, साथ ही साथ अब इसका धरती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या ये आफत धरती पर जो आ रही थी वो टल चुकी है या फिर अभी भी बरकरार है? इसरो ने इस बात के भी संकेत दिए हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में, पूरी जानकारी देंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपनी जगह को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ चुकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो काम नहीं कर सकी थी वो कारनामा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कर दिखाया है। इसरो ने अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया है। इसरो ने कारनामा ही कुछ ऐसा कर दिखाया है कि पूरी दुनिया इसरो का लोहा मानना शुरू कर चुकी है। जी हां, इस वक्त बड़ी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने खुद इस बात को लेकर के जानकारी साझा की है कि इसरो की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल की वजह से एस्ट्रॉयड के 2 टुकड़े हो चुके हैं और इस एस्ट्रॉयड के 2 टुकड़े होने के बाद अब इसरो ने इसको लेकर के एक और बड़ी जानकारी भी साझा कर दी है। अमेरिका का कहना है कि उनके सैटेलाइट्स की मदद से इस पूरी घटना को रिकॉर्ड भी किया गया है जिसमें इसरो की मिसाइल ने ये कारनामा करके दिखाया है। इसरो ने ब्रह्मोस सहित कई मिसाइलों को एक साथ लॉन्च किया था। बता दें कि इसरो ने बीते एक दिन पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये मिसाइलें लॉन्च की थी जिन्होंने उल्कापिंड के टुकड़े कर दिए हैं और ये 2 बड़े टुकड़ों में टूट चुका है। लेकिन अभी भी ये परेशानी, ये आफत, ये मुसीबत टली नहीं है, यानी कि धरती पर अभी भी ये एक बार फिर से बढ़ रही है और आगे आने वाले कुछ एक घंटों में इसके असर भी दिखने शुरू हो जाएंगे। इसरो का कहना है कि हालांकि इस मिसाइल से इसकी ताकत को कम किया गया है, इसकी स्पीड को भी कम किया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। जो ये बड़े आकार का था अब ये टुकड़ों में बढ़ चुका है और ये 2 टुकड़े हो चुके हैं जो कि धरती के हालांकि बिल्कुल कोर में नहीं लेकिन धरती पर गिरने वाले हैं और इससे जो तबाही होगी उससे पहले की तुलना में काफ़ी कम बताई जा रही है। लेकिन ये तबाही अभी भी टली नहीं है। इसरो का कहना है कि इसमें से एक एस्ट्रॉयड धरती के कोर की तरफ अभी भी बना हुआ है और इसकी दिशा लगातार स्पिन कर रही है और इसी वजह से इसकी लोकेशन को भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगले कुछ घंटों में धरती के अलग अलग हिस्सों से ये तबाही दिखनी भी शुरू हो जाएगी, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो ऊंचाई पर स्थित है वहां पर इसके असर और इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकेगा। इसरो का मानना है कि कई देश इससे प्रभावित होंगे। हालांकि भारत उन देशों की लिस्ट में, सूची में सबसे आगे शामिल है। इसरो का यह भी मानना है कि अभी भी 2 घंटे बाकी हैं और कोई बड़े प्रयास को इसरो फिर से अंजाम भी दे सकता है। लेकिन अभी क्या होने वाला है इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो वहीं अमेरिका इन सभी घटनाओं के बीच अपने ऊपर एक बार फिर से क्रेडिट लेने के लिए कि उसने इन सब में मदद की है। अमेरिका का कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक इसरो की मिसाइल को वहां से लॉन्च कराने में अमेरिका ने पूरी मदद की थी और इसके साथ ही अमेरिका अगले कुछ एक घंटों में अब इन 2 टुकड़ों पर भी हमला करने वाला है और अमेरिका ऐसा करके
अपने नाम फिर से इस उपलब्धि को लेना चाहता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका है और इसरो एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। हालांकि इसरो ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि अगले कुछ एक घंटों में एक साथ 5 मिसाइलें लॉन्च की जाएंगी, जिसमें बड़े टुकड़े पर 3 और एक और जो दूसरा टुकड़ा है उस पर 2 मिसाइलों से हमला करके इसके और छोटे टुकड़े किए जाएंगे, ताकि ये वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ ही जल करके खत्म हो जाएं। और या फिर ये ऐसे ही आते हैं तो इनके बहुत छोटे आकार ही धरती तक पहुंच सकें, ताकि धरती पर बहुत ही कम और कम से कम तबाही हो सके। हालांकि इन सब के पीछे की वजह इसरो ने एक और साथ ही साथ आ रही तबाही को भी लेकर के जानकारी दी है। इसरो का ये कहना है कि अमेरिका के जिस पहले आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो धरती की तरफ सौर फ्लेयर्स भी बढ़ रही हैं, जो कि अगले कुछ एक घंटों में ही धरती के कई सैटेलाइट्स को तबाह कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो मिसाइलों की दिशा को ठीक तरह से देख पाना, साथ ही इन्हें डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो सकता है। और इसी वजह से अमेरिका और साथ ही भारत को मिलकर के संभवतः काम करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर उपग्रहों को लेकर के जानकारी और इनकी सटीकता को लेकर के मिसाइल से, ताकि जानकारी को ट्रेस किया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो भारत एक बार फिर से इसमें सफल हो जाएगा। लेकिन अगर रेडिएशन ज़्यादा हो जाता है और कई उपग्रह भारत के काम करने बंद कर देते हैं, साथ ही सौर फ्लेयर से प्रभावित होकर के वो जल जाते हैं या फिर खाक हो जाते हैं, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा और सटीकता भी कम हो जाएगी, जिससे इन आ रहे एस्टेरॉइड्स पर सटीकता से हमला करना वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसरो ने यह भी बताया है कि अगले कुछ एक घंटों में बिहार में उल्कापिंड के टुकड़ों के गिरने जैसी घटना को लेकर भी खबर सामने आ सकती है। समय से कुछ घंटे पहले ही ये तबाही शुरू हो चुकी है। जो समय बताया जा रहा था कि 29 जून को ये प्रलय आने वाली है, लेकिन 24 घंटे पहले ही ये धरती के आसपास पहुंच चुकी है और अगले कुछ एक घंटों में ये धरती के अलग अलग हिस्सों पर गिर सकती है। और इसी वजह से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ चुकी है। हालांकि रेडिएशन को रोकने में पूरी विफलता हाथ लगी है, लेकिन एस्टेरॉइड्स को धरती पर गिरने से रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? भारत की इस कामयाबी को लेकर के इसरो के क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे।